हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं लाइफ हाई चैनल, जहां पर हम बात करते हैं माइंडसेट की, मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंड आपकी लाइफ को ऑसम बनाने की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो कभी क्यों नहीं मिलता? क्यों मैं उस लड़की को प्रपोज नहीं कर पाती? क्यों मैं उस लड़के से बात नहीं कर पाती? क्यों मुझे वो नौकरी नहीं मिलती? क्यों मेरे पास उतना पैसा नहीं है? आपने कभी सोचा है इस चीज पे? तो अभी इस वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि अगर आपने कभी सोचा या अभी आप सोचे तो आपके दिमाग में पहला जवाब क्या आ रहा है। कर दिया, लिख दिया? अगेन मैं कमेंट देखूंगा तो आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में ऐसा ही कुछ आ रहा होगा कि यार ईशान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कुछ भी करना चाहूं वो काम होता ही नहीं है। या फिर आप मोस्टली अंडर कॉन्फिडेंट प्ले करते होंगे कि ईशान, मैं बहुत मोटा हूं, मैं बहुत पतला हूं, मैं गंजा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा तो बैड लक ही खराब है, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि आपका कुछ भी खराब नहीं है, बस आपके माइंडसेट का प्रॉब्लम है या सिर्फ आपका दिमाग खराब है, या मैं कहूं कि आप बहुत स्मार्ट है, ये आपकी प्रॉब्लम है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? दोस्तों, सरप्राइज हो गए ना, शॉक हो गए ना? दोस्तों, आज से 1.5-2 महीने पहले जब मैंने इस चैनल को रीब्रांड किया ना, उससे पहले मेरी भी यही सोच थी। क्योंकि दोस्तों, मैं ना बहुत ही ईमानदारी का बोलूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सब चीजों को सबसे इजीएस्ट एंड सबसे डम्बेस्ट चीज मानता था। और अगर इस चीज के लिए जो लोग भी पैसा देते हो, जो लोग भी इस चीज के लिए वीडियोस कंज्यूम करते हो, कंटेंट कंज्यूम करते हो, मैं उन लोगों को भी फूल ही मानता था। मैंने आज से 6-8 महीने पहले जब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में खुद को एनरोल किया, तो मैंने तो एज अ टाइम पास या एक नई लर्निंग के हिसाब से किया था कि चलो भाई ठीक है, कुछ नया सीखने ही मिल जाएगा, कुछ नया काम हो जाएगा। जबकि मैंने बहुत किताबें पढ़ रखी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हो या माइंडसेट पे तो खास करके बहुत पढ़ रखी है, चाहे द सीक्रेट बुक हो, द पावर ऑफ नाउ हो, थिंक एंड ग्रो रिच हो, या रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हो, इवन रिच डैड पुअर डैड, ये भी माइंडसेट पे काफी हद तक आपके काम करती है। मैं ऐसी कई किताबों के नाम ले सकता हूँ एंड अलग अलग दौर में मैंने अलग अलग चीजें ट्राई भी करी है, और जिसने मुझे काफी हद तक तो कहें कि टेम्पररी हो या परमानेंट हो, सक्सेस भी दिलाई है। ऑफ कोर्स फेलियर भी हुए हैं, लेकिन अगर मैं मेजोरिटी अगर अपनी लाइफ की बात करूं तो ज्यादातर सक्सेस रहे हैं। लेकिन फिर जब मेरी मदर को कैंसर डायग्नोस हुआ तो फिर मेरे पास तो फिर कोई ऑप्शन भी नहीं बचा कि भाई मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंडसेट और पॉजिटिविटी को जिंदगी में अपनाऊं। वरना आप में से जो भी मेरे चैनल को बहुत पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि भाई मैं तो किस हद तक का नेगेटिव पर्सन बोल लीजिए या रियलिस्टिक पर्सन बोल लीजिए, जो बोले, मैं बहुत हद तक का उस तरह का पर्सन रहा हूं। लेकिन मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि जहां लॉजिक एंड हो जाता है ना, वहां से मैजिक स्टार्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि आप देख लो कि इंडिया में या इवन वर्ल्ड वाइड भी किस तरह की फिल्में लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। एक तरफ होती है फिल्में लाइक ये इंसेप्शन है, इंटरस्टेलर है, ये सब भी चलती है, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं चलती, लेकिन उसके सामने एवेंजर्स है या ये स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये सब कितनी चलती है? ये सब बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि उसमें उतना नहीं दिमाग लगाना पड़ रहा है। वहां पर आप हमेशा घर से ही ये सोच के जाते हैं कि हाँ यार, यहाँ मुझे बहुत दिमाग नहीं करना है, मुझे यहाँ सिर्फ एंजॉय लगाना। इंडिया में तो बेस्ट एग्जांपल रहता है कि हर दूसरी माइंडलेस मूवी चलती है इंडिया में, चाहे हम पुष्पा ले लें या जो भी ले लें, उसके सामने केसरी जैसी फिल्मों को स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी होती है। इसलिए दोस्तों, दुनिया ऐसी है, दुनिया बहुत सिंपल है। अगर आप इस दुनिया की चीजों में हर जगह और हर चीज में अपना दिमाग यूज करना चाह रहे हैं ना, तो आपको ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलता। बिल्कुल ही दिमाग वगैरह का हो जाना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जहां बात होती है सक्सेस की, तो आप ये तो मानोगे कि आज जितने कच्चे बादाम वाले लोग जितने सक्सेसफुल हैं, उतना पक्के बादाम खाने वाले लोग उतने सक्सेसफुल नहीं है। अब वो अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे, वो जो है वो जैसे बेवकूफ है वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी बेवकूफी को पब्लिक पसंद कर रही है। इसलिए दोस्तों, जब मैंने इन सब चीजों को रियलाइज किया तो मैंने वही सोचा कि अब अगर वीडियो बनाने ना आगे, तो दिमाग को बहुत नहीं यूज करना है। उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। सक्सेस पाने के लिए बहुत हाईफाई दिमाग की जरूरत नहीं है। आपको जो भी लगता है कि इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, ये सब क्या बहुत स्मार्ट लोग थे, बहुत दिमाग था इनके? बिल्कुल नहीं, ये सब एवरेज पर्सन है। तो आप भी जब आज अपने आप को इस वीडियो के बाद देखेंगे तो 1 मिनट के लिए सोचना सही कि कहां मैं ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा हूं जहां पर मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को ये चीज करने से, मेरे को ये क्या चीज करने से रोक रही है? ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई लड़की पसंद है, आप उसको पटाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बात करने जाना है उससे। अब उसके लिए आप ज्यादा सोचेंगे कि मैं उस दिन जाके उससे बात करूंगा, मैं इस इवेंट पे उससे बात करूंगा, मैं इस ओकेशन पे उससे बात करूंगा,
तो मेरे दोस्तों आप सोचते ही रह जाओगे, लेकिन आप ही के सामने कोई दूसरा लड़का होगा, वो जो है जाके बात कर लेगा और वो उसको पटा भी सकता है। सिमिलरली जो भी इंसान दुनिया में पैसा बहुत कमाना चाह रहा है, वो ये सोचता ही रह जाएगा कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, या मैं इधर इन्वेस्ट कर लूं, या मैं कोई एक एक्स्ट्रा बिजनेस की कोई चीज कर लूं, या मैं कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर लूं जिससे मुझे ये मिल जाए। वो इंसान बस सोचता ही रह जाएगा, एक्शन नहीं लेगा या एटलीस्ट करके भी नहीं देखेगा। तो दोस्तों मैंने पिछले कुछ टाइम में इतना ही समझा कि जिंदगी बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेट सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ हमारी कहेंगे इंटेलिजेंस से। जो भी आपको बेवकूफ लोग दिखते हैं वो आप देख लेना कि वो अपनी जिंदगी में बहुत मस्त होंगे, अपनी जिंदगी में बहुत खुश होंगे, एंड कुछ ना कुछ लेवल पर तो वो लोग सक्सेसफुल भी होंगे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि इफ यू हैव अ स्मार्टनेस, ग्रेट, रखिए उसको। स्मार्टनेस आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, लेकिन जहां बात है आपको कुछ डिजायर की, आपके किसी गोल की, वहां पर बहुत स्मार्टनेस रख के कुछ ज्यादा नहीं होगा। आपको पता है कि ये चीज पाने के लिए ये एक्शन लेना पड़ता है, और ये आपको मालूम ही है कि हर किसी पर्सन को पता ही रहता है कि मुझे ये पाना है तो मुझे ये एक्शन लेना पड़ेगा। बस आप चुपचाप करके उस एक्शन में घुस जाइए। एक बार घुसेंगे, अपने आप रास्ते मिलने लगेंगे उस चीज में आगे बढ़ने के। और अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि इस चीज को करने में आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, या किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, या आपको कोई मोटिवेशन ही चाहिए, तो आप मेरा 1-on-1 कॉल जो है वो बुक कर सकते हैं, जो कि अभी इन दिनों अभी भी 24 रुपए में ही अवेलेबल है। इस कॉल के थ्रू हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि आपकी जिंदगी में चैलेंजेस क्या हैं, कैसे आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करेंगे और अपनी सक्सेस को, या अपना जो भी गोल है, या आपकी जिंदगी में जो भी चैलेंज है, उसको सॉल्व करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। और दोस्तों इन सब चीजों के लिए मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 24 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम है। अब जाने से पहले एज यूजुअल जो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मुझे आप लोगों से बस इस वीडियो के बदले में चाहिए मेरे और मेरी फैमिली, स्पेशली मेरी मदर के लिए दुआएं, कि जितनी आप लोग दुआएं देंगे, जितनी आप लोग दुआएं करेंगे, उतनी ही मेरी मदर की हेल्थ जो है वो जल्दी रिकवर होगी। और इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि मैं कैंसर कम्युनिटी बना पाऊं, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे की मदद कर पाए, एक दूसरे को गाइड कर पाए, और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख के आगे अपनी जिंदगी लीड कर पाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।